हम लोग पुनः आज करंट अफेयर्स के बारे में 10 क्वेश्चन का जो है सो डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन में कुछ प्रत्येक प्रश्न के बाद लल्लन टॉप प्रश्न के बारे में बातचीत भी करेंगे। तो आज हम जानना चाहेंगे पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 5 वर्ष पूरा करने वाला ई श्रम पोर्टल को किस संस्था ने विकसित किया था। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। ई श्रम पोर्टल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि ई श्रम पोर्टल को 5 वर्ष पूरा हो गया है, यानी 5 वर्ष पूरा हो चुका है ई श्रम पोर्टल को। तो अभी चल रहा है 2026। इसका मतलब हुआ कि 2021 में यह पोर्टल लॉन्च हुआ होगा। हम बात कर रहे हैं ई श्रम पोर्टल के बारे में। इस पोर्टल को जो लॉन्च किया है वो किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। जारी राष्ट्रीय सूचना केंद्र किया, इसको जो जारी किया है राष्ट्रीय सूचना केंद्र। इसमें यानी श्रम पोर्टल ई श्रम पोर्टल पर 31.89 करोड़ श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, यानी पंजीकृत है। इसी के दरमियान में एक और पोर्टल खुला जिसका नाम है श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसका जो प्रारंभ हुआ ये एक अलग है। इसका जो प्रारंभ हुआ ये हुआ 2024 में। इनका काम क्या था? इनका काम था 15 सामाजिक सुरक्षा परियोजना को एकीकृत करना, एक तरफ करना, एकीकृत करना और उसके प्रति जवाबदेह बनना और उसका कार्य को सुचारू ढंग से चलवाना। ये है श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का प्रारंभ जो 2024 में हुआ था। नेक्स्ट पीछे की तरफ चलेंगे हम, फिर आएंगे कि हाल ही में 5 वर्ष पूरा करने वाला ई श्रम पोर्टल को किस संस्था ने विकसित किया था। तो ये विकसित किया था राष्ट्रीय सूचना केंद्र। कौन विकसित किया था? राष्ट्रीय सूचना केंद्र। इसमें आप लोग देखते होंगे भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना कब होती है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1935 में। यहीं पर नीति आयोग है, इसकी स्थापना कब होती है? ये होती है 2015 में, यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। और यह नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर आता है, उनका जगह लेता है। और योजना आयोग जिनकी स्थापना 1950 में ही की गई थी, 15 मार्च 1950 को। इस नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जिस प्रकार से योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से नीति आयोग के अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ लल्लन टॉप हम ये बताए हैं कि प्रत्येक प्रश्न के बाद लल्लन टॉप प्रश्न लेकर आते हैं ताकि आपका रिवीजन मजबूत होता रहे। लल्लन टॉप सीरीज में हम लल्लन टॉप क्वेश्चन को देखेंगे तो 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से विकसित भारत 2047 विजन का जो है सुरेखांकित किया है। उसके अलावा हम लल्लन टॉप में चर्चा करेंगे SCO के बारे में। SCO का मतलब होता है शंघाई सहयोग संगठन। इसका आयोजन बिश्केक किर्गिस्तान में होने जा रहा है। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन असम गुवाहाटी में हुआ है। सेबी के अध्यक्ष, कल भी इस पर हम चर्चा की, आज दोबारा चर्चा कर दिए हैं, जो विनिमय बाजार का जो है सो देख रेख करता है, शेयर बाजार का देख रेख करते हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे। इसी प्रकार थल सेना के प्रमुख धीरज सेठ जी हैं। थल सेना के प्रमुख धीरज सेठ। वायुसेना के प्रमुख कौन है? ये हैं अमरप्रीत सिंह, जो वायुसेना के प्रमुख हैं। IPL 2026 के विजेता, IPL 2026 जो जीते हैं वो RCB ने, मतलब IPL 2026 का खिताब जीत लिया है। वहीं ऑरेंज कप का मतलब होता है कि वैसे व्यक्ति को ऑरेंज कप दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा रन बटोरते हैं, सबसे ज़्यादा रन मारते हैं। तो 2026 के IPL में सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर थे वैभव सूर्यवंशी। इनको मिला है ऑरेंज कप। प्रत्येक लल्लन टॉप के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। यह है कि हाल ही में निर्मित भारत की स्वदेशी AK-203 असॉल्ट राइफल का क्या नाम दिया गया है?
इसका नाम बदलकर इसका नाम अब शेर रख दिया गया है। क्या रख दिया गया इसका नाम शेर रख दिया गया है। हाल ही में निर्मित भारत की स्वदेशी AK-203 असॉल्ट राइफल का नाम बदलकर अब शेर रख दिया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में और जिक्र कर लेते हैं और कुछ लल्लन टॉप प्रश्न की पहले बात करें, चूँकि हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के बाद लल्लन टॉप की हम बात करते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में और ये होना है, आयोजित हुआ है भारत मंडपम, यानी इस बार जो ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ है अपने देश के अंदर हुआ है, अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में भारत मंडपम में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप 2026 के विजेता हैं भारत, और भारत जो विजेता बने हैं न्यूजीलैंड को हरा करके, यानी उप विजेता हैं न्यूजीलैंड। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकी, विभिन्न प्रकार की झांकियां निकलती है और गणतंत्र दिवस यानी परेड में, गणतंत्र परेड के अवसर पर, लेकिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो परेड निकाली गई थी, जो झांकी निकाली गई थी, उसमें पहला नाम आया है महाराष्ट्र का, यानी महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। इन सब का डिटेल्स जब हम डिटेल्स में बात करेंगे तब आप लोग को डिटेल्स भी दिया जाएगा। सैन्य अभ्यास, बहुत लल्लन टॉप में एक सैन्य अभ्यास हम पूछे आप लोगों को, खंजर, ये किसके बीच हुआ है? तो सैन्य अभ्यास जो खंजर होता है ये होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच। विश्व सागर घास दिवस ये मनाया जाता है 1 मार्च को, विश्व सागर घास दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है 4 मार्च को। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स, इसका जो मेजबानी किया है छत्तीसगढ़। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स का मेजबानी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिशन समृद्ध गांव के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। कह रहा है केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। गरीबी मुक्त, चला इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर इनका आंसर हम लोग लगाएंगे। मिशन समृद्ध गांव का मतलब क्या होता है? मिशन समृद्ध गांव यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, और इसके जो मंत्री हैं यानी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका खास बात है कि ये स्टार्ट हुआ है नई दिल्ली से, यानी मिशन समृद्ध गांव की शुरुआत हुई है नई दिल्ली से, और इसका लक्ष्य है गांव जो है गांव गरीबी मुक्त, रोजगार युक्त हो और बुनियादी ढांचा से संपन्न हो। इन सभी चीज़ों से हम क्या करना चाहते हैं? गांव का निर्माण, यानी इनका जो लक्ष्य है मिशन समृद्ध गांव का जो लक्ष्य है गरीबी मुक्त, रोजगार युक्त, बुनियादी ढांचा संपन्न, ताकि हम एक सुसज्जित गांव का निर्माण कर सकें। अब प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है मिशन समृद्ध गांव के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया, ये बात भी सही है। कहाँ से शुरू हुआ था ये? तो आप सबको पता है ये शुरू हुआ था नई दिल्ली से। इसकी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? नई दिल्ली से। दूसरा है इसमें बात किया गया था गरीबी मुक्त का, रोजगार युक्त का और बुनियादी सुविधा का लक्ष्य की बात की, ये भी बात सही है। मध्य प्रदेश से पायलट मॉडल विकसित किए जाएंगे, ये भी बात सही है। सही बात है कि मध्य प्रदेश से पायलट मॉडल विकसित किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ऑप्शन सही है, A, B और C सही है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने लोगों को यहाँ पे है कि नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। इसका हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब थोड़ा सा फिर लल्लन टॉप के बारे में बात कर लेते हैं। लल्लन टॉप का मतलब हम छोटी छोटी प्रश्न को लेकर इसलिए आते हैं ताकि आपका रिवीजन मजबूत होता चले। बिहार के वर्तमान राज्यपाल, तो बिहार के जो राज्यपाल हैं ये लेफ्टिनेंट कर्नल हैं सैयद अत्ता हसनैन जी, ये आंसर आपका हो जाएगा अत्ता हसनैन। नीति आयोग की स्थापना, इससे पहले भी हम चर्चा कर लिए थे। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है और इसका स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 को। NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। यह योजना आयोग के स्थान पर आता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
अगला प्रश्न है, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सबसे गरीब जिला। तो नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार के सबसे गरीब जिला है किशनगंज। किशनगंज को एक और मायने में देखा जाता है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है किशनगंज, यानी बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। ये लिखा हुआ है अगला ललन टॉप में कि बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य। बिहार में मात्र एक बाघ अभ्यारण्य एक्टिव है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिहार में एकमात्र ही टाइगर रिजर्व है यानी बाघ अभ्यारण्य है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। लेकिन बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य, बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य पर काम शुरू हो चुका है, काम चल रहा है और यह बन रहा है कैमूर अभ्यारण्य। ये इसीलिए बन रहा है क्योंकि कैमूर और रोहतास के बीच घने जंगल और फैला हुआ जंगल है, इसीलिए इस जगह का चयन किया गया। तो बिहार का जो दूसरा बाघ अभ्यारण्य है इसका नाम है कैमूर वन जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बिहार का पहला रबर डैम, ये 2022 में बनाया गया था। बिहार का पहला रबर डैम यह है फल्गु। फल्गु नदी कहाँ है? गया जी में। विष्णुपद मंदिर गया जी में। अगला बात हम लोग बात करते हैं मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया। ये तो मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है महेंद्र झा को। ये इनका जो कृति है वो है धात्री पातसन गाम। धात्री पातसन गाम, धात्री पातसन गाम, इस कृति के लिए महेंद्र झा को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला ललन टॉप प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये प्रश्न है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 में किसको मिला है। तो ये मिले हैं आर बैरामुथु को, जो तमिल कवि हैं, इसको मिले हैं। फ्रांस की सोफी एडनोट अंतरिक्ष में वॉक करने वाली अपनी देश यानी फ्रांस की पहली महिला बनी है। फ्रांस की जो महिला है सोफी एडनोट, वह अंतरिक्ष में टहलने वाली पहली महिला बन गई है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्षाबंधन का पर्व है, इसीलिए हम आप सबके बीच इस प्रकार के चित्र को दिखा रहे हैं। आज रक्षाबंधन का पर्व है। आगे प्रश्न को देखते हैं और हम लोग जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में नदी के तट से 100 मीटर के दायरे के भीतर किसी भी निर्माण या विकास की गतिविधि पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया। इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है जोजी नदी के इलाके के क्षेत्र में। जोजी नदी इलाके के क्षेत्र में ये कहा है कि 100 मीटर के क्षेत्र में किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं चलेगा। हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा डिलेट हो गया तो इस बात को हम वैसे चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में जोजरी नदी को लेकर एक आदेश जारी किया है और कहा है कि उस इलाका के 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा है कि 500 मीटर के जोन को बफर जोन घोषित किया गया है। 500 मीटर के जोन को बफर जोन घोषित किया गया है। बफर जोन का मतलब होता है कि वैसे उस 500 मीटर के इलाका में वैसे एक भी खतरनाक कारखाना नहीं बनेगा जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाता हो, बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करता हो और मानव जीवन के लिए, जीव जंतु के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। तो जोजरी नदी के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार का आदेश जारी किया है कि इसके 100 मीटर के दायरे में और 500 मीटर के दायरे में, 100 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं चलेगा, जबकि 500 मीटर के दायरे में कोई भी भारी उद्योग नहीं लगेगा, यानी बफर जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने क्रिटिकल मिनरल इनोवेशन हैकाथॉन 2026 लॉन्च किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं। ये साहब है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स इनोवेशन हैकाथॉन 2026 लॉन्च किया है इसको जी किशन रेड्डी ने, और ये हैं कोयला एवं खाद्य मंत्री जी किशन रेड्डी। क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब होता है महत्वपूर्ण खनिज। अच्छा, इसमें कौन लोग भागीदारी लेते हैं? इसमें भागी लेते हैं रिसर्चर यानी छात्र लेते हैं, विशेषज्ञ लेते हैं, स्टार्टअप कंपनियां लेते हैं, शैक्षणिक संस्थान लेते हैं और इस पर अपना विचार शेयर करते हैं, अपना विचार रखते हैं कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है इसके लिए क्या चुनौतियां आ सकता है और उससे हम यानी चैलेंजेस और सॉल्यूशन
किस प्रकार से हम इसका कर सकते हैं, चैलेंजेस का सामना कैसे करेंगे और इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, समाधान कैसे करेंगे। इसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स इनोवेशन हैकाथॉन 2026 का आयोजन किया गया था। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने क्रिटिकल मिनरल्स इनोवेशन हैकाथॉन 2000, हैकाथॉन मतलब इसमें आकर के बहुत सारे लोग छात्र हो गए, विशेषज्ञ हो गए, स्टार्टअप कंपनियां हो गई, जो इसके बारे में सोच रहा है, ये क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में काम कर रहा है, इन सबको अपना अपना विचार रखने का, भागीदारी करने का मौका दिया जाता है ताकि इसके चैलेंजेस और सॉल्यूशन सामने लाया जा सके। तो ये व्यक्ति थे श्री जी किशन रेड्डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। गलत मिलान की पहचान हम लोग कर लेंगे। अच्छा, मैत्री, मैत्री तो सही है, भारत और थाईलैंड के बीच, तो मैत्री ठीक है। धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन होता है भारत और जापान के बीच, यहाँ पर नेपाल लिखा हुआ है, तो इसे देखते ही हम क्या कर देंगे, ये गलत हो गया, यानी बी वाला ऑप्शन गलत है। श्याम, श्याम भारत और थाईलैंड के बीच, ये बात सही है। श्याम, श्याम पुराना नाम के नाम से थाईलैंड को जानते हैं, तो श्याम भारत और थाईलैंड। साइक्लोन, साइक्लोन भी सही है, भारत और मिस्र के बीच होता था। हमने क्या जाना, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होता है, श्याम भारत और थाईलैंड के बीच होता है, साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच होता है, जबकि धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है, नेपाल के बीच नहीं। इसलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि मुझे गलत चुनना था और यही गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ युद्ध अभ्यास को हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसे आप लोग को रट लेना है हर हाल में। वरुण, वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। सिम्बैक्स, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच। सिलनैक्स, सिलनैक्स भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। इंद्र, इंद्र भगवान रूस गए, भारत और रूस के बीच। जिमैक्स, जिमैक्स भारत और जिम्बाब्वे के बीच, जिमैक्स। और नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट युद्ध अभ्यास को देखते हैं, तो ये है एक युद्ध अभ्यास नामे, और ये युद्ध अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच। सूर्य किरण, सूर्य का किरण पहले नेपाल में निकलता है, तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। धर्म का अभी चर्चा किए थे, भारत और जापान के बीच। शक्ति, शक्ति नहीं रहेगा तो कहीं फंस जाओगे, भारत और फ्रांस के बीच। साइक्लोन चर्चा किए थे, भारत और मिस्र के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोमिडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, ये नोमिडिक एलिफेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युवा सहभागिता कार्यक्रम खेलो इंडिया डायलॉग खेल की बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ का आयोजन कब किया जा रहा है? बस ये कल ही हुआ है, 27 अगस्त को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु राज्य में परिवारों की महिला मुखियाओं को किस योजना के तहत हर साल 3 मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे? तो तमिलनाडु राज्य में परिवारों की महिला मुखियाओं को अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना के तहत 1 वर्ष में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। जरा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना तमिलनाडु गवर्नमेंट की यह योजना है, और परिवार की महिला मुखिया को 1 वर्ष में 3 मुफ्त LPG सिलेंडर मिलेंगे, यानी वैसे व्यक्ति को मिलेंगे जिनका वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। इसमें इस योजना से लगभग 1.30 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे, और इस योजना पर जो खर्च है 4000 करोड़ का कुल खर्च है। तो आप हम समझ गए हैं, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री साहब इस योजना को लॉन्च किए हैं। आप सभी को पता होगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी के दौरान ढेर सारे वादा किए थे, और ये बताए थे जब किसी भी लड़की की शादी होगी, एक मतलब किसी परिवार में लड़की की शादी होगी, उसको 8 ग्राम गोल्ड दिए जाएंगे। उन मुख्यमंत्री का नाम आप सबको पता होगा, नहीं होगा तो पता कर लीजिएगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, और पक्का कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के नाम और राज्यपाल के नाम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किन देशों ने ऐतिहासिक रक्षा समझौता एलिजाबेथ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है यूक्रेन और नॉर्वे। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र युवाओं को निःशुल्क वितरण के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कितने टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 25 लाख टैबलेट, 25 लाख टैबलेट, कितने टैबलेट?
25 लाख टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी है। धन्यवाद। जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है इसको आप लोग देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम लल्लन टॉप में ढेर सारे प्रश्न को छोटी छोटी रूपों में आप लोग को एकत्रित कर देंगे और प्रत्येक डे आप इस प्रकार के वीडियो को देखिए। एग्ज़ाम में यह प्रश्न सीधे रूप से छपने वाले हैं। धन्यवाद।